अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू चैम्पियन लर्निंग्स। मैं हूं उस्मान शहजाद और आज हम बात करेंगे पेशेंस के बारे में। अब पेशेंस बेसिकली ये है कि कितने टाइम तक आप सफ़र कर सकते हो किसी भी प्रॉब्लम के साथ। अब वो प्रॉब्लम किसी भी तरह की हो सकती है, वो फिजिकल लेवल पे हो सकती है, वो इमोशनल लेवल पे हो सकती है, वो किसी भी लेवल पे हो सकती है। अगर आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊं तो हॉस्पिटल में जो भी मरीज होता है उसको पेशेंट कहा जाता है, क्योंकि वो अपनी कोई ना कोई प्रॉब्लम डॉक्टर के पास लेके आया है जिस लेवल पे वो सफ़र कर रहा है, और वो बीमारी जो भी है उसको, या कोई मसला है या कोई दर्द है, तो वो उसको पता नहीं है कि कितनी देर में सॉल्व होने वाला है। तो इसीलिए उस बंदे को पेशेंट कहा जाता है। अगर इस दुनिया में वक्त एग्जिस्ट ना करता और सफरिंग एग्जिस्ट ना करती तो पेशेंस की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि इन दोनों चीज़ों की वजह से ही पेशेंस चाहिए होती है। अगर वक्त हो ही ना, टाइम का कॉन्सेप्ट ही ना होता, तो आपको सब्र करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। पेशेंस के ऊपर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिसर्च हुई थी, जिसमें बहुत सारे लोगों को एक कमरे में बंद कर दिया गया था और कोई गैजेट नहीं था, उनके पास कुछ नहीं था, और उनको कहा गया था कि सिर्फ एक मशीन पड़ी है जो कि आपको इलेक्ट्रिक शॉक देगी अगर आप उसको हाथ लगाओ, और आपके पास करने के लिए कुछ नहीं है। तो 45% लोगों ने उस टाइम के अंदर अपने आप को शॉक्स लगवाए, यानी कि आराम से बैठने की तो पेशेंस है ही नहीं लोगों में। इससे एक ये बात भी पता लगती है कि लोग अपना नुकसान करवाने को तरजीह देंगे एज कम्पेयर टू के उनको कहा जाए कि आप पेशेंटली बैठ जाओ कहीं। आपने यकीनन अपने इर्द गिर्द ऐसे बहुत सारे लोग देखे होंगे जो कि गेट रिच क्विक स्कीम्स में फंस जाते हैं। थोड़े से पैसे लगाओ और पैसे बना लो। ऐसा कुछ नहीं होता। पेशेंस चाहिए पैसा कमाने के लिए भी। ये चीज़ भी लोगों के साथ इसीलिए होती है क्योंकि उनमें पेशेंस नहीं होती। बस आ जाए पैसा कहीं से फटाफट। फटाफट कुछ नहीं होता दुनिया में। फटाफट पैसा जा सकता है, आ नहीं सकता। अगर आपको लोगों का सब्र देखना है तो आप अपनी ट्रैफिक को देख सकते हो। ट्रैफिक में कैसी भगदड़ मची होती है, मतलब रुकने का तो कोई नाम ही नहीं लेता। मतलब मोड़ पे भी लोग इतनी तेजी से निकलते हैं, और कई लोग मैंने देखा है, कई लोग गलत नहीं भी खड़े होंगे, हॉर्न दे जाएंगे फजूल में, मतलब बजा ही जाएंगे हॉर्न बस। लोग ट्रैफिक में आपको ऐसे भागते नजर आएंगे जैसे पता नहीं उन्होंने कौन सी आग बुझानी है जाके। बहुत से लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो कि पेशेंस को इनएक्टिविटी के साथ कंफ्यूज कर देते हैं। पेशेंस एक्चुअल में इनएक्टिविटी नहीं है, वो है सब्र। यानी आपने काम कर दिया अपना और अब आप सब्र कर रहे हो रिजल्ट के लिए, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो जैसे माइंड है, तो कई लोगों में ये पेशेंस ही नहीं होती कि वो माइंड को रेस्ट भी दें। सही तरह सोते ही नहीं है, रात को सोते भी हैं तो बार बार आंख खुल रही होती है। भाई, माइंड को रेस्ट भी चाहिए। रेस्ट के बगैर माइंड काम नहीं करेगा। आपकी प्रोडक्टिविटी लूज हो जाएगी सारी की सारी। आप, मैं कहता हूं कि आप कम से कम सो के भी चल लोगे, लेकिन प्रोडक्टिविटी आपकी बिल्कुल खराब हो जाएगी उस केस में। आप दिन में 9 घंटे काम करते हो और 18 घंटे की आउटपुट देते हो, ये उससे लाख गुना बेहतर है कि आपने 20 घंटे काम किया और 10 घंटे की भी आउटपुट नहीं है आपकी। अब ये कोई मैं स्टेटमेंट ऐसे नहीं दे रहा कि मैं कहूं कि आपको यही करना है, आप अपने लिए देखो। लेकिन बस मेरा पॉइंट ये है कि प्रोडक्टिविटी को क्वेश्चन करते रहो। आपकी प्रोडक्टिविटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो काम का मेन एलिमेंट है। मतलब वन ऑफ द मेन एलिमेंट जो है किसी भी काम का, वो प्रोडक्टिविटी होता है। एक और वजह है जिसकी वजह से इम्पेशंस डेवलप होती है लोगों में, कि वो दूसरों से compete करने की कोशिश कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उसकी जॉब लग गई, मेरी नहीं लगी। उसका बिजनेस काम कर गया, मैंने नहीं किया। उसने मास्टर्स कर लिया, उसने ये कर लिया, तो मैं नहीं कर सका। उसकी अपनी गाड़ी हो गई, मेरी नहीं हुई। तो ये तो ऐसी रेस है जिसमें आप अगर चलोगे तो फिर तो डिसअपॉइंटमेंट ही होनी है आपको हमेशा, क्योंकि इर्द गिर्द वाले हमेशा कोई ना कोई आपसे ऊपर रहेगा। आपको ये बात बहुत ध्यान से समझनी होगी कि हर किसी की लाइफ की अपनी जर्नी है और हर किसी की अपनी चाल है। वो अपने तरीके से चलता है, कोई स्लो चलता है, कोई फास्ट चलता है। वो आपको अपने लिए देखना है कि मैं कैसे चल सकता हूँ। सबसे ज़्यादा जो पेशेंस के बारे में बोला जाता है, वो ये कहा जाता है कि बोरिंग एलिमेंट है इसमें। जैसे अगर मैं आपसे इस पेस पे बात करना शुरू कर दूं तो आप बोर हो जाओगे 1 सेकंड में। अब इस बोरिंग एलिमेंट को ख़त्म करने का तरीका क्या है कि आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हो जिसमें पेशेंस चाहिए, उसमें आप कोई ऐसी एक्टिविटी साथ में कर लो जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग हो।
जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई एक्सरसाइज कर रहे हो, अब आपको मुश्किल लग रहा है कि यार एक ही एक्सरसाइज बार बार, या चल रहे हो या भाग रहे हो, वट कुछ भी है, तो बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है वो म्यूज़िक यूज़ करते हैं, वो बहुत इफ़ेक्टिव तरीका है। उसके अलावा आप कुछ ऐसे पॉडकास्ट सुन सकते हो, कुछ ऐसे टॉक्स सुन सकते हो जो कि वाकई बहुत ही इंटरेस्टिंग हो। इससे क्या होगा अल्टीमेटली कि आपकी वो एक्टिविटी जो है पेशेंस वाली वो निकल जाएगी और फन तरीके से निकल जाएगी। अब पेशेंस जो है वो एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है जो कि बहुत सारे दुनिया के सक्सेसफुल लोगों में होती है। आप बिलियनियर्स को देख लो, आप ऐसे लोगों को देख लो जिन्होंने ज़िंदगी में बहुत सक्सेस को अचीव किया है, चाहे फेम के लेवल पे चाहे फाइनेंशियल लेवल पे। उनके अंदर बहुत पेशेंस होती है। वो काम करने में इम्पेशेंट होते हैं और रिजल्ट्स के लिए पेशेंट होते हैं, यानी काम जल्दी जल्दी करते हैं। अब जल्दी का मतलब ये नहीं है कि इतनी जल्दी कर दो कि बगैर सोचे हो जाए, ऐसा नहीं है। काम करते हैं लेकिन एक्शंस तेजी से लेते हैं और रिजल्ट्स के लिए फिर पेशेंटली वेट करते हैं। इस बात को अगर मैं अलग तरीके से बोलूं तो वो कंट्रोलेबल्स के लिए इम्पेशेंट हैं और इनकंट्रोलेबल्स के लिए पेशेंट हैं। यानी जिन एस्पेक्ट्स को वो कंट्रोल कर सकते हैं उस पे वो इम्पेशेंटली काम करते हैं, और जिन एस्पेक्ट्स को कंट्रोल नहीं कर सकते वहां पे वो पेशेंट हो जाते हैं। जैसे रिजल्ट्स है या सक्सेस है या पैसा है, वो कंट्रोलेबल्स में नहीं आता। आपको नहीं पता आप कमाओगे या नहीं कमाओगे, आप सक्सेस अचीव करोगे नहीं करोगे, लेकिन काम करना आपके हाथ में है। वहां पर इम्पेशेंट हो जाओ और जल्दी जल्दी एक्शंस लो। अब पेशेंस एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ही मुश्किल काम है डेवलप करना, और बहुत टाइम लगता है और बहुत पेशेंस लगती है पेशेंस को सीखने में भी, लेकिन इसके बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा है। बल्कि इसके बारे में एक सेइंग भी है कि ऐसे दरख्त जो आराम से उगते हैं उनका जो फ्रूट होता है वो बहुत ही मीठा होता है। तो पेशेंस अगर आप रख सको तो इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। एक और तरीका है पेशेंस को सीखने का कि आपको अपने माइंड के लेवल पे फ्री होना होगा। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं करियर में, रिलेशनशिप में, हर चीज़ में। अब जब आप कंफ्यूज्ड हो, आप में क्लैरिटी ही नहीं है प्रॉपर, तो फिर पेशेंस का तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना, क्योंकि कंफ्यूज्ड हो, इधर उधर भाग रहे हो, तो वहां उस लेवल पे पेशेंस नहीं आ सकती कभी भी। पेशेंस तब आएगी जब आपकी हर चीज़ सॉर्टेड है और हर चीज़ अपनी इंपॉर्टेंस के हिसाब से अपनी अपनी जगह पे है, तो क्लैरिटी पूरी होगी तो पेशेंस लाना कोई मसला नहीं है। अब ये ऐसी बात है जो मैं बहुत सारी वीडियोस में बता चुका हूँ ऑलरेडी, लेकिन पेशेंस के लिए वो भी चीज़ भी बहुत ज़रूरी है। अपने साथ टाइम स्पेंड करो, सॉलिट्यूड में अकेले बैठो, देखो माइंड के अंदर आपके क्या है, एक्चुअल में देखो कि अंदर क्या चलता रहता है हर वक्त। माइंड जो है ना आपका, वो एक गूगल ब्राउज़र की तरह है जिसमें बहुत सारे, मतलब 100 से भी ऊपर 200-300 टैब्स खुले हुए होते हैं एक ही टाइम पे। एक एक करके सब टैब्स को देखो, क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, बाकी टैब्स को क्लोज कर दो। अगर ज़िंदगी को सिंप्लीफाइड तरीके से जियोगे तो आपके लिए जीना बहुत आसान हो जाएगा और पेशेंस भी आपके अंदर विद टाइम डेवलप हो जाएगा। अब पेशेंस जो है वो बेसिकली एक ऐसी चीज़ है जिसको अगर आप मास्टर कर लो तो ये बहुत ही वैल्यूबल चीज़ है। बड़े से बड़ी प्रॉब्लम आपकी ज़िंदगी की हो, अगर आप पेशेंट हो तो आप अल्टीमेटली उसको सॉल्व कर लोगे। तो व्यूअर्स, आई होप इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वाकई सीखने को मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप अपना फीडबैक जो है वो कमेंट सेक्शन में भी दे सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।